हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.32 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के फिजिक्स के बुक से लिया गया है। A block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways as shown in figure 5.19। यह फिगर 5.19 है। इसमें बोला गया है कि एक मैन है, इसका जो मास है वह 50 kg है और यह एक ब्लॉक है, इसका मास 25 kg है। इसको जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ या खींचता है, रेज करता है दो अलग अलग तरीके से। एक में डायरेक्टली इसको रोप से बांधा हुआ है और डायरेक्टली अपर डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, रेज कर रहा है। और दूसरा है कि यह रोप एक पुली के थ्रू इस मैन के हाथ तक जाता है और यह मैन इस रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन टू डिफरेंट केसेस। तो हमें बताना है कि जो मैन के द्वारा जो एक्शन फोर्स होगा इस फ्लोर पर और इस फ्लोर पर, वह दोनों केसेस में अलग अलग है, तो कितना कितना है। इफ द फ्लोर आइल्स टू ए नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, और बोल रहा है कि अगर इस पर जो एक्शन फोर्स इस फ्लोर पर अगर 700 न्यूटन से अधिक लगेगा तो यह फ्लोर टूट जाएगा। तो विच मोड शुड द मैन एडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर वाइल्डिंग। तो कौन सा मोड, यह वाला मोड या यह वाला मोड, दोनों में से कौन सा मोड मैन एडॉप्ट करेगा ताकि यह जो फ्लोर है यह टूटे नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। फ्लोर की जगह हम लोगों ने टेबल ले लिया है और मैन है, यह ब्लॉक है, यह रस्सी के थ्रू बांधा हुआ है और यह जो मैन है यह रस्सी के थ्रू अपर डायरेक्शन में, हम फर्स्ट केस ले रहे हैं तो अपर डायरेक्शन में यह इसको खींच रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यह अपर डायरेक्शन में खींच रहा है और इसको हम ले लेंगे कि बहुत धीरे धीरे यह खींच रहा है ताकि एक्सेलरेशन इसको हम जीरो कंसीडर करें। अगर एक्सेलरेशन हम लेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमें नेट फोर्स निकालने के लिए वहां पर एक्सेलरेशन भी यूज करना पड़ेगा। तो सपोज ब्लॉक इज टू रेज विदाउट एक्सेलरेशन। तो अब देखते हैं कि मैन पर कौन कौन फोर्सेस काम कर रहा है। मान लेते हैं कि मैन का जो मास है m1 है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मैन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और अपर डायरेक्शन में इस रोप का जो टेंशन है वह मान लेते हैं कि T1 है और यह टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, M2G। ये M2 यहाँ पर इस ब्लॉक का मास है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यह बैलेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माना कि यह जो रोप है, जो मैन रोप को ऊपर खींच रहा है वह उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ रोप आल्सो exert फोर्स ऑन मैन T1। तो अगर टेंशन इस रोप में T1 है तो थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा कि इस मैन के बॉडी पर या हाथ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 फोर्स लगेगा। तो अब देखते हैं कि सब T1 क्या हो जाएगा। अब T1 को हम निकालते हैं तो T1 इक्वल टू T1 माइनस M2G। इस केस में लेते हैं T1 माइनस M2G इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इस पर कितना होगा, T1 अपर डायरेक्शन में लग रहा है और M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यह नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल होता है M में, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन 0 लिया है तो यह जो नेट फोर्स होगा 0 होगा। तो इस इक्वेशन से क्या होगा, T1 इक्वल टू M2G। तो T1 जो होगा M2G होगा। तो एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन N1 अपरेंट वेट ऑफ मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इस पर मैन पर एक तो वेट के कारण M1G फोर्स लग रहा है और दूसरा इस रोप के टेंशन के कारण, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यह जो मैन है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इस टेबल पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसका जो अपरेंट वेट हो जाएगा, यह जो एक्चुअल वेट हुआ। अब अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, ये जो एक्चुअल वेट है वो प्लस या जो टेंशन के कारण इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो। तो एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन N1 इक्वल टू हो जाएगा अपरेंट वेट ऑफ द मैन। तो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, M1G प्लस T1, M1G प्लस ये फोर्स T1 है तो ये हो जाएगा M1G प्लस
जी, T1 कितना है M2G। तो अब इसका हम वैल्यू रख देते हैं, N1 इक्वल हो जाएगा M1 कितना है 50 और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस M2 कितना है 25 और G हो गया, तो ये हो गया 75G। तो यह हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 10, G का वैल्यू हम यहाँ 10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 750 न्यूटन। यानी जो यह मैन है इस पर एक्शन फोर्स मैन के द्वारा जो टेबल है या फ्लोर है इस पर कितना एक्शन फोर्स लग रहा है 750 न्यूटन। इस केस में अगर मैन डायरेक्टली ब्लॉक को अपर डायरेक्शन में रेज करता है तो। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अगर ये ब्लॉक है M2, इसका मास M2G है और इस पर यह पुली के थ्रू या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में या पुल करता है, तो यह ब्लॉक है अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पर ये ब्लॉक का वेट कितना हो गया M2G हो गया और टेंशन इसमें T1 मान लेते हैं और इसका मास M1G है। तो ये अब इस केस में देखिए कि ये मैन पर जो एक इसको वेट के कारण M1G फोर्स लग रहा है और यह जो इस केस में ये जो रोप का टेंशन है इसको अपर डायरेक्शन में मैन पर फोर्स लगा रहा है। इसके पहले वाले केस में देखे कि हम लोगों ने कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोप का टेंशन फोर्स लगा रहा था और इस केस में अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अभी लेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय मैन ऑन द फ्लोर इज N2। अब मान लेते हैं कि N2 फोर्स है, मैन जो लगा रहा है फोर्स फ्लोर पर वह N2 है। तो N2 कितना हो जाएगा इसके अपरेंट वेट के, मैन के अपरेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। तो N2 हो जाएगा M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और T अपर डायरेक्शन में है, तो M1G माइनस T हो जाएगा। एज देयर इज नो एक्सेलेरेशन नहीं है, इस केस में भी हम कंसीडर करेंगे कि यह यूनिफॉर्म स्पीड से या ब्लॉक को वो अपवर्ड डायरेक्शन में रेस कर रहा है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 25G, जैसा हम लोगों ने पहले निकाला था उसे निकाल लेंगे। तो अब N2 कितना हो जाएगा M1G माइनस T, M1G माइनस T हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 50G माइनस 25G, यानी क्या हो जाएगा 25G। तो 25 मल्टीप्लाई 10 यानी 250 न्यूटन। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि या फ्लोर पर मैन फ्लोर पर कितना फोर्स लगा रहा है 250 न्यूटन ही लगा रहा है और इसके पहले वाले केस में कितना लगा रहा था 750 न्यूटन लगा रहा था। इफ द फ्लोर कैन yields टू ए नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन देन द मैन शुड एडॉप्ट द सेकेंड मेथड टू इजिली लिफ्ट द ब्लॉक। तो अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा मेथड को एडॉप्ट करेगा ताकि यह जो फ्लोर है वह टूटे नहीं। तो सेकेंड वाला मेथड को यूज करेगा क्योंकि इसमें फ्लोर पर कितना फोर्स लग रहा है 250 न्यूटन और फर्स्ट वाले में लग रहा था 750। तो फर्स्ट वाला अगर एडॉप्ट करता है तो वह फ्लोर टूट जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।